हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। वेलकम टू द चैनल वीडियो कोचिंग। और आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। पहला पार्ट मैंने वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख ले। उसमें बेसिक समझाया है कंटिन्यूटी क्या है, किसकी कंटिन्यूटी होती है, उसमें थोड़ा लिमिट को भी मैंने टच किया। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना किए। पहला क्वेश्चन है, बोलेगा चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कोई गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3 और ये बोल रहा है एट x इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन समझ में आए? प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, अभी फिर समझाता हूं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 है, राइट। मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y एक्सिस पे हमारा आउटपुट ये निकलेगा जो फंक्शन की वैल्यू है। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एग्जाम में कैसे लिखना है उसको देखते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में तो लिखा रहता है लेकिन उसको समझ नहीं पाते है क्या। तो समझते हैं। देखो, अगर मैं यहां पे 0 पुट करता हूं इस वैल्यू में, जैसे वो ये y की वैल्यू निकलेगी ना यहां से, अगर मैं इसको 1 पुट करता हूं तो 1 2 2 2 + 3 5, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1 2 3 4 5। अच्छा सॉरी, मैं 0 रख रहा हूं। अगर मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ रही है यहां पे 3, इस पॉइंट पे आएगा, राइट। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। अगर मैं 1 रखता हूं इसको तो y की वैल्यू क्या आ रही है 5। ठीक है, समझना। अगर मैं इसको -1 रखता हूं तो इसको समझना, अगर इसको मैं -1 रखता हूं तो -2 + 3 + 1। तो अगर मैं -1 रखता हूं यहां पे, ये -1 रहता हूं x की वैल्यू, तो यहां पे क्या आ रहा है +1। ठीक है, अगर मैं इसको, ठीक है चलो इतने से ही समझ में आ जाएगा, राइट। अच्छा एक और ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, 2 2 4 5 6 7 5 6 7, 2 रखता हूं तो ये 2, तो यहां पे आ गया 7। ठीक है, अगर मैं इसको -2 रखता हूं, -2 -4 + 1 -1, तो यहां पे आ जाएगा ये -1, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2 रखता हूं। अगर मैं यहाँ पे -2 रखता हूं तो आंसर क्या है -1 अकॉर्डिंग, तो ये हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ग्राफ खींच रहा हूं तो ये क्या आ रहा है, देखो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो y इंटरसेप्ट क्या कर रहा है 3 में y इंटरसेप्ट कर रहा है। ये समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, इस फंक्शन का x = 1 में कंटिन्यूटी देखना है। मतलब हमने x = 1, यानी हमें x = 1 इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी देखनी है। इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे पता लगेगा? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट से उस पॉइंट की तरफ उस पॉइंट की तरफ आ रहा है और राइट हैंड साइड से भी उस पॉइंट की तरफ आ रहा है और उस पॉइंट पर भी वैल्यू तीनों अगर सेम आती है तो क्या बोलेंगे, यस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 1। बोलने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं इसको जूम करता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं 3 चीज बताएगा, क्या, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। अगर तीनों इक्वल हो रही है, ठीक है, अगर तीनों इक्वल हो रही है तब क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, राइट। तो अब इसको देखते हैं, इसको करते हैं कैसे, समझ में आ गया? क्या ये कंटिन्यूस है? बिल्कुल है। देखो अगर राइट हैंड साइड से लू, मतलब 1 से ज्यादा वैल्यू लू, तभी भी किसकी तरफ टूवर्ड्स कर रहा है 5 की तरफ, राइट। अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू लू, इफ आई टेक 0.5 एंड 0 पॉइंट समथिंग 0.999 भी अगर मैं लेता हूं तो वो किसकी तरफ टूवर्ड्स कर रहा है, उसी 0.5 की तरफ टूवर्ड जा रहा है। और उस फंक्शन पे वैल्यू क्या है, 5। तो तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, मतलब नेगेटिव से जो आ रहा है 1 से नेगेटिव, मतलब 1 से छोटी से जो वैल्यू आ रही है और 1 से बड़ी से जो वैल्यू आ रही है और इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो तीनों कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। देखो ये भी 5 की तरफ आ रहा है, ये भी 5 की तरफ आ रहा है, ये 5 तो ऑलरेडी है ही। तो इसको अगर कैसे प्रूव करते, देखो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, देखो लिमिट x किसकी तरफ टूवर्ड जा रहा है, x टेंडिंग टू 1
प्लस पॉजिटिव से लेते हैं। अगर फंक्शन समझना, अगर फंक्शन टूवर्ड्स कर रहे हैं किसकी तरफ, अगर फंक्शन किसकी पॉजिटिव से किसकी तरफ आ रहा है, देखो मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, अगर 1.001 अगर मैं वैल्यू लूं तो वो किसकी तरफ टूवर्ड्स कर रहा है, देखो 5 की तरफ, जो फंक्शन की वैल्यू है। तो इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस फंक्शन क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 इक्वल्स टू लिमिट, अब अच्छा लिमिट जो है अब क्या रखेंगे 1 वैल्यू रख देंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। क्या आ गया 5 आ गया, किसकी तरफ आ रहा है 5 की तरफ आ रहा है। समझ में आ गया, बार बार हम ग्राफ नहीं बनाते रहेंगे, देखो ये अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आ जाना चाहिए यहां से, ठीक है। अच्छा दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, यानी 1 से छोटी वैल्यू किसकी तरफ टूवर्ड कर रहा है, समझो fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस कौन से फंक्शन की तरफ आ रहा है 2x प्लस 3, राइट। तो अब इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये भी 5 की तरफ बढ़ रहा है, देखो ये भी 5 की तरफ आ रहा है। और अब इस पॉइंट पे वैल्यू देखेंगे, इस पॉइंट पे वैल्यू मतलब अब चाहिए हमें फंक्शनल वैल्यू, चाहिए हमें क्या फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू मतलब fx इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू f1, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं, तो f1 यानी 2 इंटू 1 प्लस 3, आंसर कितना आ गया 5। इसका मतलब है 1 के राइट से भी 1 फंक्शन की 5 की तरफ जा रहा है, देखो इसका फंक्शन 5 की तरफ जा रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 1 से छोटी वैल्यू भी अगर हम देखें तो किसके टूवर्ड्स जा रहा है 5 की तरफ जा रहा है, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी 5 है, समझ में आ रहा है, वो भी 5 है। इसका मतलब तीनों के तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं ना एक दूसरे को। सो यस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस फाइंड करने के लिए हम उसके लेफ्ट की तरफ देखेंगे, उसके राइट की तरफ देखेंगे और उस पॉइंट पे देखेंगे। लेट्स सपोज लेफ्ट की तरफ से वो इधर आ रहा है, राइट की तरफ से भी वो इधर आ रहा है और इस पॉइंट पे यहां पे मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस ही तो है। समझ में आ गया। अगर हमें कैसे पता लगा, लेट्स सपोज मैं खड़ा हुआ हूं, समझना इसको और अच्छे से समझना, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन में बहुत अंडरस्टैंडिंग सामने आने वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है ना कि ये 5 है, ये 5 है, अब तीनों बस 1 रख दो, क्यों रख दो, ये समझ में आया। ये भी उस पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, 1 से बड़ी वैल्यू भी उसकी पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, 1 से छोटी वैल्यू भी उसी फंक्शन की उस वैल्यू पे बढ़ रहा है, और उस फंक्शन पे भी उसकी वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब है कि तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है तीनों एक सीधी लाइन में ही तो है, तो ये कंटिन्यूअस। क्लियर होगा। जैसे मैं खड़ा हूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं लाइन में हूं, लेट्स सपोज ये लाइन लगी हुई है ना, लेट्स सपोज ये किसी लाइन में है, ठीक है, लाइन में तो सबसे पहले मैं अपने पीछे वाले को देखता हूं, तो पीछे वाला दिख रहा है मेरे से जस्ट पीछे वाला, मेरे से ठीक लाइन में। मैं अपने आगे वाले को देखूंगा, वो भी सेम टू सेम इस लाइन में, तो तब मैं कहूंगा कि मैं राइट लाइन में हूं। अगर मैं इधर हो जाऊं थोड़ा सा, अगर मैं इधर हो जाऊं थोड़ा सा, ये लाइन में, लेकिन मैं अपने आप को नहीं कहूंगा कि मैं इस लाइन में हूं, इसका मतलब है मुझे भी इस लाइन का हिस्सा होना पड़ेगा, मुझे इसके आगे को भी देखना होगा, इसके पीछे भी देखना होगा। अगर वो लाइन में है तो यस इट इज इन कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस लाइन होगी। तो समझ में आ गया, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। वरना बहुत मिसकंसेप्शन हो जाता है इसमें, ठीक है, कोई एच रख के भी करता है, तो इतना जाने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया। और एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली बात है इसमें, देखो ध्यान से देखना, क्योंकि जितना टाइम एक क्वेश्चन में लेंगे उसके बाद बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ये सब लिखते रहने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली ये लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली बात है कि क्या ये दिख रहा है, मतलब अगर मैं ये ऐसा हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। पॉलिनोमियल मतलब x की कोई पावर वाली फंक्शन, और ये दिख रहा है y इज इक्वल टू 2x प्लस c, तो ये ऐसे दिख रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये तो एक लाइन का इक्वेशन हो गया ना। तो देखा जब ग्राफ बना था तो वो भी लाइन बना था, क्लियर हुआ, जो ग्राफ बना था वो भी क्या बना था, एक लाइन बना था। तो अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, अभी प्रूव होगा, अगर ये प्रूव ही तो हो रखा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो है, 2x प्लस 3 x की पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है ना, तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल फंक्शन
ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एनी ऑर्डर। ये भी इंपॉर्टेंट, एनी ऑर्डर मीन्स ये कौन सा ऑर्डर का है, वन ऑर्डर का। अगर मैं एक्स स्क्वायर लूं, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑर्डर 2, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है, एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो चल जाएगा। देखो इसमें लिमिट लिखा, ये लिखा, ये लिखा, और अगर ग्राफ बना दोगे ना, अगर जैसे मैंने ग्राफ बनाया, अगर छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर ग्राफ बन सकता है, अगर ग्राफ बना के दोगे तो यस दैट इज द 100% राइट। इसमें भी अब अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आएगा ना, ऐसा लगेगा कि एक्स 1 वैल्यू डाल दी सीधे, इसमें भी 1 वैल्यू डाल दी, इसमें भी सेम, तो ये लगेगा कि यार जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, सेम लगेगा कि यार ये वही चीज है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग, लिमिट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो अब सीधा फंक्शन हम एक ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसका तो हमने पहले चैप्टर, पहले वीडियो का पहला ही क्वेश्चन हमने लिया था। अब हमें क्या करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसको चेक करना है। समझ में आ गया, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो देखो इसको लिखने का तरीका देखो, हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन लिख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालता हूं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स स्क्वायर, 0 रखना है भाई, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वैल्यू क्या आ गई राइट हैंड साइड में 0, राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देन 0 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी 0, और फंक्शनल वैल्यू मतलब क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो पे सीधा का सीधा 0 इज इक्वल टू 0। क्या कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है। देखो अब ऐसे लिखेंगे, देखो अगर तुमने बेसिक समझा होगा कि भाई इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, तब तो समझ में आ जाएगा, वरना ऐसा लगेगा ये सेम है सारी चीजें। तो इसकी और इसकी मीनिंग, एफ एक्स की जो 0 निकला है मीनिंग, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की मीनिंग, दोनों ही एक लगेगी। तो इसको हम ग्राफ से समझते हैं। देखो ग्राफ बना के समझने में इजी लगेगा, लेकिन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं इस फंक्शन को ड्रॉ करता हूं, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो पैराबोला का है, जिसका मुंह किधर की तरफ खुलेगा, y एक्सिस की तरफ। देखो कैसे, अगर मैं ये 0 0 ले लेता हूं, ठीक है 0 0, अगर मैं 0 लेता हूं तो y की वैल्यू भी 0, एक पॉइंट तो ये हमारा हो गया। दूसरा अगर मैं 1 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू, अच्छा मैं x की वैल्यू लेता हूं ना, y की वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूं, ठीक है y की वैल्यू 1 ले रहा हूं, तो x की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, 1 ही रहेगी, है ना, 1 ही रहेगी ना। अगर मैं y की वैल्यू 2 ले रहा हूं, राइट, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि 1 ले रहा हूं, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ठीक है 0 0 लिया। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 1 ये हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 4, अगर मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 एंड ये 4, तो y की वैल्यू क्या ले रहा हूं, 2 पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बस इतना ही जरूरत है, ठीक है। अच्छा मैं x की वैल्यू -1 ले रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी हो रही है, 1, x की वैल्यू अगर मैं -1 ले रहा हूं तो y की वैल्यू हो रही है 1, समझ में आ गया। अगर मैं x की वैल्यू -2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी हो रही है, -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं -2 ले रहा हूं तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4। इसको चलो ग्राफ को मैच मिलाते हैं, तो ये देखो और हमें कौन से पॉइंट पे कंटिन्यू देखना है, इस पॉइंट पे। तो अब मीनिंग समझाता हूं, देखो x टेंडिंग टू 0 प्लस यानी 0 से पॉजिटिव वाली वैल्यू पे क्या आ रहा है, देखो 0 से पॉजिटिव वाली वैल्यू से अगर मैं इधर से चलता हूं, अगर मैं इधर से चल रहा हूं, इसका मतलब है जब वैल्यू अगर इधर से चलेगी तो कहां मीट कर रही है, 0 पे। इसकी मीनिंग ये है, अगर मैं x टेंडिंग टू 0 प्लस, x 0 से प्लस से 0 की तरफ मैं टेंड कर रहा हूं, पॉजिटिव 0 से x की तरफ टेंड कर रहा हूं, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या लेनी है 0, तो अगर मैं इधर की तरफ टेंड कर रहा हूं तो किस पे मिल रही है,
किसकी तरफ टूवर्ड्स हो रही है? जीरो की तरफ. द मीनिंग ऑफ दिस इज दिस. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर मीन्स जीरो की तरफ x की नेगेटिव वाली, मतलब जीरो की तरफ नेगेटिव से अगर मैं जीरो की तरफ टेंड कर रहा हूं, जीरो से नेगेटिव वाली वैल्यू से अगर मैं जीरो की तरफ बढ़ रहा हूं, समझ में आ गया? मतलब इधर से भी मैं जीरो की तरफ आ रहा हूं, इधर से भी जीरो की तरफ आ रहा हूं, और जो जीरो की वैल्यू है, अब देखो फंक्शनल वैल्यू है वो भी जीरो है, तो इसका मतलब है ये और ये तीनों कोइंसाइड कर गई, तो क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया. यस कंटिन्यूअस. यस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. समझ में आ गया? लिख तो ये सकते हैं लेकिन द फील इज दिस. समझ में आ गया? मतलब जीरो से भी आ रहा है, इधर जीरो के प्लस से भी जीरो की टूवर्ड्स आ रहा है, जीरो से माइनस भी जीरो की तरफ आ रहा है, और इस पॉइंट पे भी जीरो है. क्लियर हुआ? तो ये है कंटिन्यूटी. और देखो दो क्वेश्चन किए हमने बुक के, ठीक है. अब बुक से दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. अब ये क्वेश्चन देखो, चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स. मॉड से कौन सी वैल्यू निकलती है? दो वैल्यू निकलती है, माइनस एक्स और एक्स, राइट. तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहले देखो, इससे यहां पे समझते हैं. देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का मतलब पता है क्या? हमें क्या करना है? देखो इसका मतलब मीनिंग ये है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होगा तो वो होगा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी और या तो इक्वल ले लो. समझ में आ गया? यहां से जो पॉजिटिव निकलेगा ना, जो फंक्शन की वैल्यू जो पॉजिटिव निकले, मॉड एक्स का मतलब क्या है? इसके अंदर एक्स और माइनस एक्स है. एक्स कब होगा? जब इसके अंदर से एक्स कब निकलेगा? जब, मतलब पॉजिटिव कब होगा? वाई पॉजिटिव कब होगा? इसका मतलब देखो वाई पॉजिटिव कब होगा? वाई पॉजिटिव तब होगा जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ी होगी. या जीरो कब होगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी. क्लियर है? और एक नेगेटिव वैल्यू, अगर फंक्शन नेगेटिव कब होगा? फंक्शन नेगेटिव तब होगा जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी. इसका मतलब है एक्स इज लेस देन जीरो. इसकी मीनिंग ये है. देखो इसकी मीनिंग क्या है? ये है. तो देखो वो बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं. देखो 0 0 फिर लिख लेंगे, या लिख दें इसको, पहले लिख लेते हैं फिर ग्राफ समझते हैं. ठीक है. राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस. जीरो माइनस मतलब जीरो से लेफ्ट हैंड साइड से जो आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या है भाई? माइनस एक्स. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? माइनस एक्स. क्या है? माइनस एक्स. लेफ्ट हैंड साइड है जीरो से लेफ्ट, यानी जीरो से छोटा. फंक्शन क्या दे रहा है? क्या वैल्यू आएगी? माइनस एक्स आएगी. तो माइनस एक्स अगर मैं इसको जीरो रखता हूं, जीरो वैल्यू आएगी. ठीक है. जीरो रखता हूं तो माइनस जीरो जीरो. लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स. तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, जीरो से बड़ी वैल्यू क्या आंसर देगी? एक्स. क्या देगी? एक्स. तो यहां पे वैल्यू रखेंगे तो जीरो. अब फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं. फंक्शनल वैल्यू एफ जीरो. फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ जीरो. एफ जीरो मतलब एक्स देगा. एफ जीरो यानी एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम? जीरो. तो फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई? जीरो. देखो जीरो यहां पे रखेंगे तो ये एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या रखना है? एफ एक्स लेना है ना. एफ एक्स. एक्स की जगह हमने क्या लिया? जीरो लिया. तो जैसे एक्स की जगह जीरो लिया तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. तो ये तो कंटिन्यूअस है भाई. यस. इसको देखो जनरली अगर इसको देखते हैं तो ये कंटिन्यूअस है. फंक्शन इज कंटिन्यूअस. क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों एक है. तो यस इट इज कंटिन्यूअस. इतना करके छोड़ दोगे फुल मार्क्स मिलेंगे. लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी दोबारा देखते. देखो अगर मैं इस पे जीरो रखता हूं तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो. अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखता हूं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? वाई की वैल्यू 1 आएगी. एक्स की वैल्यू 1 रखता हूं तो वाई की वैल्यू 1 आएगी. देखो एक्स की वैल्यू 1 यानी जीरो से बड़ी, ये वाला अप्लाई होगा. ठीक है. अच्छा राइट. अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी रखता हूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी रखता हूं यानी -1 रखता हूं तो फंक्शन क्या देगा? अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 रखता हूं, अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 रखता हूं तो देखो y इक्वल टू माइनस एक्स है ना. y इक्वल टू माइनस एक्स है. समझना. अगर मैं y एक्स की वैल्यू -1 रखता हूं तो आंसर क्या देगा? +1. इसका मतलब है y की वैल्यू आएगी +1. ये समझना. इसको
समझ में आ गया, फंक्शन की वैल्यू यहां से 2 आएगी। अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो y की वैल्यू भी भाई 2 ही देगा, y की वैल्यू भी 2 देगा। अगर मैं x की वैल्यू -2 रखता हूं तो y की वैल्यू 2 देगा, 2 देगा। तो इस ग्राफ को मैच करते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा ग्राफ बन रहा है, कंटिन्यूअस है भाई, पेन लिफ्ट बिना लिफ्ट करे निकाल सकता है। तो किस पॉइंट पे देखना है हमने, एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके मीनिंग क्या है, नेगेटिव से किसकी तरफ आ रहा है, 0 की तरफ आ रहा है। देखो नेगेटिव से अगर नेगेटिव वैल्यू लू किसकी तरफ आ रहा है, 0 की तरफ आ रहा है, इसकी मीनिंग है ये। अच्छा, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट है यार, वो तो मैंने, अच्छा सॉरी इसको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दो इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, राइट, वो माइनस प्लस में हो गया। अच्छा ठीक है, वो इस वाला देखो नेगेटिव से किसकी तरफ आ रहा है, 0 की तरफ। अच्छा, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से राइट हैंड लिमिट मतलब 0.001 0.002 1 2 3 4 किसकी तरफ टूवर्ड्स आ रहा है भाई, 0 की तरफ आ रहा है। और तीसरा फंक्शनल वैल्यू भी क्या है, 0, तो तीनों कोइंसाइड कर गई, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर हुआ, अभी आएंगे कुछ क्वेश्चन वहां पे देखेंगे, देखो ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो, चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये है, अगर एक्स की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन क्या है ये, अगर एक्स इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन है ये एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पे हमें चेक करना है, तो इसको पहले सॉल्व नहीं करते, देखो पहले ग्राफ समझ लेते हैं इसका, ठीक है, 2 पॉइंट ले लेंगे। अगर मैं इसको 0 रखता हूं, देखो 0 0 रखता हूं तो y पे क्या दे रहा है, 1, आउटपुट क्या दे रहा है, 1। तो अगर मैं 0 रखता हूं तो इस पे क्या दे रहा है, 1, समझ में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब पता है क्या, अगर x की वैल्यू, इसका मतलब इस फंक्शन को वी कैन डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3 इफ x is greater than 0 and x is less than 0 and 1 if x is equal to 0। मैं क्या करता हूं, देखो अब 1 लेता हूं, देखो 0 से राइट वाला लेता हूं। अगर मैं 1 लेता हूं वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। y की वैल्यू क्या आ रही है, 4। तो y की वैल्यू 1 2 3 एंड 4, ये आ गया 4, यहां पे आ गया 4। तो 1 की इसकी वैल्यू क्या ले रहा हूं, ये आ गया हमारे पास 4। क्लियर है, दूसरा देखते हैं। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूं तभी भी वैल्यू क्या आएगी, -1 लेता हूं तभी भी वैल्यू क्या आएगी, 4 आ रही है। नहीं 4 नहीं आएगी, -1 लेता हूं तो -1 का क्यूब -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 2 आ रही है। तो 1 ले रहा हूं तो क्या आएगी, यहां पे 2 आएगी, 2 3 1 2 3, यहां पे 4 आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 1 2 3 4, और क्या आ रही है यहां पे 2 आ रही है। समझ में आ गया। तो अब देखो ये फंक्शन क्या जा रहा है, अब एक और ले लेते हैं। अच्छा, अब देखना फंक्शन, देखो क्या ये राइट फिगर है, नो, बिकॉज x की वैल्यू तो 1 है ना, मतलब इस जगह पे ये होल है। इसका मतलब है, देखो अगर हम लेफ्ट से चल रहे हैं, देखो क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे तो 1 है ना वैल्यू, तो हम यहां पे तो देखेंगे नहीं क्योंकि ये 1 है। अगर मैं राइट की तरफ से चल रहा हूं तो किधर के टूवर्ड जा रही है, 3 के टूवर्ड। अगर मैं राइट हैंड साइड से जाऊंगा किसकी तरफ जा रही है, 3 के टूवर्ड। लेकिन अब यहां पे देखना, यहां पे तो है नहीं, यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शनल वैल्यू 1। तो क्या ये कंटिन्यूअस है, नहीं है, मुझे यहां से जाके फिर लिफ्ट करके फिर इधर आना पड़ रहा है। तो समझना इसको एक तरीके से, अगर मैं राइट हैंड लिमिट लेता हूं, राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू 1 में देखना, 0 में देखना ना, 0 प्लस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, ये वाला फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3। तो क्या आ जाएगा, 0 रख रहा हूं तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर हुआ, यहां पे मैंने 1 2 3 रखा था। अगर मैं 0 से पॉजिटिव की तरफ देख रहा हूं, किसकी तरफ आ रहा है भाई, 3 की तरफ आ रहा है। समझ में आ गया, इसका मतलब ये। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं, लिमिट
x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, फंक्शन अभी वही काम कर रहा है एक्स क्यूब प्लस 3। अगर देखो 0 रखता हूं तो किसके टुवर्ड आ रहा है भाई, 3 की तरफ आ रहा है। देख रहे हो, लेफ्ट हैंड की तरफ से भी किसकी तरफ आ रहा है भाई, 3 की तरफ आ रहा है। तो अब फंक्शनल वैल्यू चेक कर लेते हैं। फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स। एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रहा है। अब यहाँ पे ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, ये मत सोचना कि 3 हो जाएगा। 1 दिया यहाँ पे, डिफाइन किया 1, तो ये हो जाएगा 1। तो क्या राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है? हाँ, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट तो एक पॉइंट की तरफ टूवर्ड कर रही है जिसका नाम है 3, लेकिन उस 3 पर वैल्यू, लेकिन उस 0 पे वैल्यू 3 नहीं है बल्कि 1 है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो ये है एक्चुअल फील, ठीक है। वरना तो ऐसा लग रहा है ना कि हम वैल्यू डाल रहे हैं और खत्म हो रहा है। तो भाई फील करो, इसको समझने की कोशिश करो अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ठीक है। वरना तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें सॉल्व किया, 0 क्यों रख रहे हैं, 0 हम यहाँ पे वैल्यू पुट क्यों कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी 0 पुट किया, यहाँ पे भी 0 पुट किया। ये वाला समझ में आया? देखो दिख रहा है ना, राइट हैंड की तरफ से 3 की वैल्यू की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ से भी 3 की वैल्यू 3 की तरफ जा रहा है। लेकिन जो फंक्शन है, मतलब 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब यहां पे एक ब्रेक हो रहा है। समझ में आ गया? पहले मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा, फिर इधर से पेन लिफ्ट करके इधर जाना पड़ेगा अगर मुझे बनाना है। तो ये क्या है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा? बिल्कुल होगा। ये वाला फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा? देखो एक्स इज इक्वल टू 1 पे 4 देगा, एक्स इज इक्वल टू 1 पे 4 देगा ना, एक्स इज इक्वल टू 1 पे 4 देगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से भी 1 की तरफ आ रहा है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से 4 की तरफ आ रहा है, सॉरी राइट हैंड साइड से भी 4 की तरफ आ रहा है। और इधर से अगर मैं इसको कंसिडर छोड़ू, राइट हैंड साइड से भी तो 4 की तरफ आ रहा है और इस पॉइंट पर भी वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब है एट 1 दिस फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 1 इज कंटिन्यूअस। तो ये अलग है। तो यहां पे हमने 0 पे चेक करना था, 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ गया? अब हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस। बोलने का मतलब पता है क्या, ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू के मतलब कोई भी कांस्टेंट। तो एक फंक्शन एक बनाते, ग्राफ बनाते, देखो वैसे तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, देखो राइट मतलब सॉल्यूशन एक्चुअल में एग्जाम में ये लिखोगे, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू कोई भी नंबर, लेट्स सपोज कोई रियल नंबर लेते हैं। अच्छा पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद करेंगे तो इजी मतलब समझ में आएगा, वरना फिर लगेगा पता नहीं क्या लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 0 ले लेता हूं, मतलब कोई कांस्टेंट के फंक्शन, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, कोई कांस्टेंट x इज इक्वल टू 5, ठीक है 1 2 3 4 5 कांस्टेंट मतलब कोई भी एक नंबर ले लो 5। मतलब बोलने का मतलब है इनपुट कुछ भी डालो, इनपुट कुछ भी डालो, फंक्शन की वैल्यू मतलब y एक्सिस पे क्या आएगा 5। तो लेट्स सपोज मैं 0 ले रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू 1 2 3 4 5 आ जाएगी भाई। अगर मैं 1 ले रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू फिर भी 5, अगर मैं 2 ले रहा हूं फंक्शन की वैल्यू फिर भी 5, अगर मैं 3 ले रहा हूं फिर भी फंक्शन की वैल्यू 5, y एक्सिस पे 5, अगर 4 ले रहा हूं फिर भी 5। तो अब यहां देखो, यहां पे -1 ले रहा हूं, यहां पे -2 ले रहा हूं, यहां पे -3, -1 पे भी 5, -2 पे भी 5, बोलने का मतलब -3 पे भी 5। अगर मैं इसको ग्राफ खींचता हूं, देखो तो ये ऐसा बन रहा है, मतलब इसके आगे जितना भी होगा इसके पीछे जितना भी होगा, तो हमारा ये जो है कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ये इधर कहां जाएगा, -इंफिनिटी। और हमें पता है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी के सारे नंबर को हम बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। -इंफिनिटी टू इंफिनिटी में जितने भी नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर ले लेंगे। तो इसका मतलब है अगर हम डोमेन में कुछ भी वैल्यू ले, सॉरी डोमेन बोलते हैं इसको एक्चुअल में, ठीक है, अगर मैं इनपुट कुछ भी लूं तो वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है 5, क्लियर है। तो अब देखो लेट्स सपोज मैं 1 पे ले रहा हूं, देखो 1 पे देखते हैं, 1 पे कंटिन्यूटी देखते हैं, देखो 1 पे कंटिन्यूटी देखते हैं। तो देखो इस 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 5, इस 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, ये 5 ले ना, 4 3 2 1, देखो क्या आ रही है 5। अगर मैं 1 से लेफ्ट 1 की तरफ आने वाला लेफ्ट से पॉइंट देखता हूं, वो भी किसके टुवर्ड्स आ रही है 5 की तरफ, और 1 से पॉजिटिव यानी 2 से 1 की तरफ आने वाली वैल्यू भी क्या आ रही है 5 की तरफ। तो इसका मतलब है देखो 1 पे कोइंसाइड कर रहा है ना, मतलब 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यू है, 2 पे देखते हैं, देखो
2 पे देखते हैं, 2 पे ये वैल्यू लेट्स सपोज 2 पे ये ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है, ये 2 पे 5 है, समझना। तो 2 की तरफ आने वाला लेफ्ट हैंड साइड से और 2 की तरफ आने वाला राइट हैंड साइड से कहां पे मिल रहा है 5 पे, और 5 की तरफ मतलब जो 2 की एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शनल वैल्यू 2 फिर भी क्या आ रही है 5, तो इसका मतलब 2 पे भी कंटिन्यू है। 3 पे भी क्या है 3 पे जो वैल्यू है वो भी 3 है, 3 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आने वाली किसकी तरफ आ रहा है, वो भी 5 की तरफ आ रहा है, 3 से राइट हैंड साइड की तरफ से जो आ रहा है वो भी 5 है, इसका मतलब ये 3 पे भी कंटिन्यू है। एज सेम एज 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, -1 पे भी लेंगे देखो, तो -1 से लेफ्ट हैंड साइड से आने वाला फिर भी 5 पे आ रहा है, और -1 से लेफ्ट राइट से आ रहा है वो भी 5 है, तो इसका मतलब -1 पे भी कंटिन्यू, सेम एज 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो अगर हमने कोई नंबर ले लिया लिमिट x टेंडिंग टू एक जनरल नंबर ले लिया c, उसको लिख दिया पॉजिटिव, c पॉजिटिव, लेट सपोज इसी को मैं कोई c मान लेता हूं, ठीक है, 1 को ही अगर मैं c कोई नंबर मान लेता हूं, तो c की तरफ पॉजिटिव से आने वाला किसके टूवर्ड जा रहा है 5 की तरफ, तो हम पहले लिख देते हैं fx, फंक्शन ले रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, यहां पे क्या लिख दूंगा, फंक्शन क्या है हमारे पास 5, तो आंसर इज 5, मतलब 5 के टूवर्ड जा रहा है। अगर मैं लेता हूं लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, fx लेफ्ट से भी c की तरफ क्या आ रहा है, किसकी तरफ टूवर्ड जा रहा है 5 की तरफ, तो इसका मीनिंग आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। और फंक्शनल वैल्यू भी देख लेता हूं, देखो फंक्शनल वैल्यू भी देख लेता हूं, वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल वैल्यू fx यानी f c पे देखता हूं, कोई नंबर है c पे तो देख रहे हैं ना, ये c है, तो f c पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो समझ में आया ये c है क्या, व्हाट इज द c, इसका मतलब है एवरी पॉइंट ऑन डोमेन, यानी इन एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जरूरी नहीं 1 2 3 4 हो, 0.0001 भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल क्लोज, अगर ये c लिया तो 0 इसके बिल्कुल नजदीक, ये पॉइंट भी किसकी तरफ टुवर्ड्स आ रहा है 5 की तरफ, तो इसका मतलब समझ में आ गया। इसमें लिखेंगे, इसमें क्या होगा, चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट एफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऑन रियल नंबर आंसर होगा इसका, इन ऑल रियल नंबर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट के, कांस्टेंट लिया ना मैंने के, इसको के पे चेक करना है, हाँ इसको सी की जगह के भी ले सकता हूं, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट सी, हाँ कांस्टेंट के को मैंने 5 लिया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस। और इसमें मिसकंसेप्शन मत लेना कि ये 5 आ गया, ये 5 नहीं, ये कांस्टेंट के कोई लिखोगे कैसे, लिमिट सी टेंडिंग टू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, यहां पे लिखेंगे के, इस 5 की जगह हमने कोई भी नंबर माना है, के 4 भी ले सकता हूं, 3 भी ले सकता हूं, कोई भी कांस्टेंट नंबर चेंज ना हो, तो ये आ जाएगा के, यहां पे भी क्या आ जाएगा के आ जाएगा, यहां पे हम क्या लेंगे के, ठीक है, ये इन जनरल है, यहां पे भी क्या आ जाएगा के, तो इसका मतलब है ये के। अब समझ में आ गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के इज एनी नंबर इन द वाई एक्सिस विच, अच्छा मैं इसको ऐसे भी ले लेता हूं, फिर भी तो ये कंटिन्यूस है एवरी रियल नंबर पे, यहां पे भी ले रहा हूं फिर भी कंटिन्यूस है, इसको फील करना इंपॉर्टेंट है, समझना इसको ढंग से। अब समझ में आ गया, ऑल रियल नंबर्स, इन ऑल रियल नंबर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे हम लिफ्ट करते हैं पेन को, सीधा का सीधा जा सकता है, तो y इक्वल टू एक्स, तो अगर हम y इक्वल टू के का अगर हम लाइन बनाते हैं y इक्वल टू के, तो सीधा लाइन क्या बनेगी, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला में, या लाइंस वाले फॉर्मूले, लाइंस वाले चैप्टर में, देखिए स्ट्रेट लाइंस वाले, तो ये लाइन बनती है, ये सीधी ऐसी लाइन बनती है, तो ये सारा का सारा कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, देखो फील करो, वरना क्या होगा, इसमें समझने की कोशिश करो, तब एडवांस के क्वेश्चन बाद में भी करवाऊंगा, या कभी कहीं पे देखते हो तो ये समझ में आएगा, वरना इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मीनिंग इससे समझो, फिर उसके बाद ये लिखोगे, तब समझ में आएगा, वरना फिर ये क्या लगेगा सेम, हम इसमें भी के, इसमें भी के लिखा, तो इन जनरल मीनिंग समझ में नहीं आएगी। ये के सी इसलिए लिखा क्योंकि सारे के सारे पॉइंट पे अगर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो सारे के सारे पॉइंट पे आता है, तो इन जनरल मैंने एक को डिनोट कर दिया कि सारे के सारे सी जो है वो सारे के सारे रियल नंबर है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए स्टे सेफ।